अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर एक मर्तबा फिर अमेरिका पहुंचे। इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गोद में वो खेलते नजर आते हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आसिफ मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को धमकी भी दी और कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस तक बता दिया। इतना ही नहीं, आसिफ मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की भी धमकी दे दी, जिस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में साफ कह दिया कि धमकी देना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। कहते हैं कि अमेरिका की शरण में आकर समझदार से समझदार देश अपनी औकात भूल जाता है और फिर भावनाओं में ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी कीमत उसे दशकों तक चुकानी पड़ती है। भारत की मार से परेशान पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की बेवकूफी पर भारत तो क्या, दुनिया में किसी को भी रत्ती भर शंका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया है। अमेरिका की धरती से पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कश्मीर को गले की नस बताया है और युद्ध की स्थिति में परमाणु हमले की धमकी तक दी है। आसिम मुनीर ने इस बेवकूफी वाली धमकी को भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की फितरत बताया है। जाहिर है पाकिस्तान के बचकाना बयान को भारत सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि भारत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान के अपने बूते का कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इसे साबित कर दिखाया है। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी। धर्म पूछ कर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। इधर देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क रहे हैं, तो दूसरी ओर देश के सेना प्रमुख ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि अगला युद्ध कभी भी हो सकता है और इसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए। Non-kinetic quadrant is something which you can start today, and the next war which we are looking at, it may happen soon,
and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present and this will remain. दुनिया जानती है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है जिसे रोकने के तमाम प्रयास होंगे, लेकिन भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है ताकि दुश्मनों को जवाब दिया जा सके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पहलगाम हमले के बाद सेना का ऑपरेशन सिंदूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।